वर्तमान काल की अपनी क्षमता के बारे में बताना हो तो किसका यूज करेंगे आप? इज, एम, आर, एबल टू का। जब आपको पास्ट की एबिलिटी के बारे में बताना हो तो आप यूज करेंगे वॉज, वर, एबल टू का। जब आपको फ्यूचर की एबिलिटी के बारे में बात करना हो तो आप यूज करेंगे विल बी, एबल टू का। मीन्स एबल टू का यूज हम लोग करते हैं जब भी हमें अपनी क्षमता बतानी हो। तो क्षमता हम अपनी वर्तमान काल की बता सकते हैं, अपनी भूतकाल की बता सकते हैं और भविष्य काल की बता सकते हैं। तो वर्तमान के लिए इज, एम, आर, एबल टू, भूतकाल के लिए वॉज, वर, एबल टू और भविष्य के लिए विल बी, एबल टू। अब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है? तो यदि हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में अपन को मिलता है पाता है, पाती है, पाते हैं, या फिर पा रहा है, पा रही है, पा रहे हैं, या फिर लेता है, लेती है, लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं इंग्लिश पढ़ा पाता हूं, ये मेरी एबिलिटी है। आप इंग्लिश बोल पाते हैं, ये आपकी एबिलिटी है। मम्मी खाना बना पाती है, ये मम्मी की एबिलिटी है। वे लोग पैसा कमा पाते हैं, ये उन लोगों की एबिलिटी है। अब अगर आप पास्ट के बारे में बात करेंगे तो रूल आईडी क्या होता है? पाता था, पाती थी, पाते थे, या फिर पा रहा था, पा रही थी, पा रहे थे, या फिर लेता था, लेती थी, लेते थे। जैसे मैं पढ़ा पाता था, या फिर मैं पढ़ा पा रहा था, या मैं पढ़ा लेता था। तो इस तीनों टाइप के अगर हम सेंटेंस बोलते हैं तो वो किस में है? पास्ट में ही है। तो अपन किसका यूज करेंगे? वॉज, वर, एबल टू का। नेक्स्ट, यदि हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में अपन को मिलता है पाएगा, पाएगी, पाएंगे, या फिर पा रहा होगा, पा रहा होगी, पा रहे होंगे, या फिर लेगा, लेगी, लेंगे। जैसे मैंने बोला कि मैं इंग्लिश पढ़ा पाऊंगा, आप लोग मार्केट जा पाएंगे, वह चल पाएगा, वे लोग टीवी देख पाएंगे। मींस ये किसके बारे में बता रहे हैं? फ्यूचर के बारे में अपनी एबिलिटी बता रहे हैं। तो आप यूज करेंगे विल बी, एबल टू का। अब रूल देखते हैं। अगर आप प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं तो रूल होता है सब्जेक्ट इज, एम, आर, एबल टू, एम बी फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट इज, एम, आर, एबल टू, एम बी फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जब आप इसी को पास्ट में बनाएंगे तो आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देना है। तो यदि आप हेल्पिंग वर्ब कर देते हैं वॉज, वर, तो किसके बारे में हो जाता है? पास्ट के बारे में। तो रूल हो जाएगा सब्जेक्ट वॉज, वर, एबल टू, एम बी फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट, जब आप फ्यूचर के बारे में बात करेंगे तो आप रूल यूज कर लेंगे सब्जेक्ट प्लस विल बी, एबल टू, एम बी फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब रूल में डिफरेंसेस कहां कहां पे है? तो यहां पे है इज, एम, आर, यहां पे है वॉज, वर और यहां पे है विल बी। तो हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दिए तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हो गया, बाकी के सब कुछ सेम है। कंफ्यूजन कहां पे होगा कि यहां तो सब्जेक्ट है लेकिन इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है वो है इज, एम, आर। तो हमें ये तो पता चले कि किस सब्जेक्ट के साथ हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो अगर इज, एम, आर रहता है तो आई के साथ आप किसका यूज करते हैं? एम का, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, या प्लूरल के साथ। प्लूरल का मतलब होता है कि एक से अधिक सब्जेक्ट है, तो किसका यूज करेंगे आप? आर का। नेक्स्ट, यदि ही, सी, इट है या फिर कोई सिंगुलर है तो किसका यूज करेंगे? इज का। ही, सी, इट या फिर सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, तो एक है तो किसका यूज करेंगे आप? इज का। सेम एज इट इज हम लोगों को यहां पे समझना है वॉज, वर में कि आई के साथ किसका यूज करना है? वॉज का। यू, वी, दे और कोई भी प्लूरल है तो किसका यूज करेंगे? वर का। ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर है तो किसका यूज करेंगे? वॉज का। यहां पे हमें सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही है, वो है विल बी। सेल बी का भी यूज करते थे लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग सभी के साथ किसका यूज करते हैं? विल बी का। राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। वह इंग्लिश बोल पाता है, हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में है पाता है, मतलब इज, एम, आर, एबल टू का यूज करना है। तो वह के लिए क्या हो गया? ही के साथ इज, फिर क्या हो जाएगा? एबल टू। बोलना क्या होता है? स्पीक, और ये हो गया इंग्लिश। वह इंग्लिश बोल पाता है, ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। वह पढ़ा पाता है, ही इज एबल टू टीच। वह खेल पाता है, ही इज एबल टू प्ले। वह गाना गा पाता है, ही इज एबल टू सिंग अ सॉन्ग। अब हम लोग पास्ट के बारे में देखते हैं। पास्ट में है वह चल पाता था, हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है? पाता था, मतलब पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वह के लिए ही के साथ वॉज, फिर एबल टू टहलना या चलना क्या होता है? वॉक। ही वॉज एबल टू वॉक। वह इंग्लिश बोल पाता था, ही वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश। वह कार चला पाता था, he was able to drive a car. वह स्कूल जा पाता था, he was able to go to school. Now come to the future.
फ्यूचर में वह खेल पाएगा। हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है? पाएगा, पाएगी, पाएंगे। तो क्या हो जाएगा? वह के लिए ही, फिर हमें किसका यूज करना है? विल बी का, फिर हो जाएगा एबल टू प्ले। वह खेल पाएगा, ही विल बी एबल टू प्ले। वह बोल पाएगा, ही विल बी एबल टू स्पीक। वह नाच पाएगा, ही विल बी एबल टू डांस। तो एक बार कंक्लूड करते हैं। जब आप प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे एबिलिटी, तो इज एम आर एबल टू, पास्ट की एबिलिटी वॉज वर एबल टू, फ्यूचर की एबिलिटी विल बी एबल टू। हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में मिलेगा पाता है, पा रहा है या फिर लेता है। हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में मिलेगा पाता था, पा रहा था या फिर लेता था। हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में मिलेगा पाएगा, पा रहा होगा या फिर लेगा। जब आप रूल में इज एम आर यूज करेंगे तो प्रेजेंट के लिए, जब आप रूल में वॉज वर का यूज करेंगे तो पास्ट के लिए, जब आप रूल में विल बी का यूज करेंगे तो किसके लिए? फ्यूचर के लिए। डन। आई के साथ एम, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ आर, ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ इज। सेम यहां पे। डन। अब हम लोग कुछ सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करते हैं। सो आई विल बी स्पीकिंग हिंदी सेंटेंस एंड जस्ट यू हैव टू ट्रांसलेट देम इनटू द इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल पाता हूं। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल पाता हूं। आप इंग्लिश बोल पाते हैं। देखिए, इसके बाद ये, के बाद ये, के बाद ये, आई के साथ एम। डन। तो हम सीक्वेंस से ही सेंटेंस अभी बोलते हैं। मैं इंग्लिश बोल पाता हूं। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश बोल पाते हैं। यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। हम लोग इंग्लिश बोल पाते हैं। वी आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। वे लोग इंग्लिश बोल पाते हैं। दे आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। वह इंग्लिश बोल पाता है। ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। वह इंग्लिश बोल पाती है। राधा इंग्लिश बोल पाती है। राधा इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं पढ़ा पाता हूं। आई एम एबल टू टीच। मैं पढ़ा पाता हूं। मैं खेल पाता हूं। मैं कार चला पाता हूं। मैं झाड़ू लगा पाता हूं। आई एम एबल टू स्वीप। मैं पोछा लगा पाता हूं। मैं दिवाली सेलिब्रेट कर पाता हूं। आई एम एबल टू सेलिब्रेट दिवाली। मैं न्यू ईयर सेलिब्रेट कर पाता हूं। आई एम एबल टू सेलिब्रेट न्यू ईयर। नाउ वी कैन प्रैक्टिस फॉर द पास्ट। पास्ट में जैसे मैं खेल पाता था, आप खेल पाते थे, हम लोग खेल पाते थे, वे लोग खेल पाते थे, वह खेल पाता था, वह खेल पाती थी, वह खेल पाता था। ही वॉज एबल टू प्ले। मेरा दोस्त खेल पाता था। माई फ्रेंड वॉज एबल टू प्ले। नाउ कम टू द फ्यूचर। वह खेल पाएगा। ही विल बी एबल टू प्ले। वह नाच पाएगा। वह जा पाएगा। वह सो पाएगा। मैं खेल पाऊंगा। आई विल बी एबल टू प्ले। मैं खेल पाऊंगा। मैं फोन चला पाऊंगा। आई विल बी एबल टू ऑपरेट फोन। मैं कॉल कर पाऊंगा। मैं लिख पाऊंगा। आई विल बी एबल टू राइट। मैं लिख पाऊंगा। मैं कहानी बोल पाऊंगा। आई विल बी एबल टू स्पीक स्टोरी। मैं कहानी बोल पाऊंगा। मैं सुन पाऊंगा। आई विल बी एबल टू लिसन। मैं सुन पाऊंगा। मैं गाना गा पाऊंगा। आई विल बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग। डन।